हेलो दोस्तों, गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र के बारे में हम आपको आज बताएंगे। सेकेंड ईयर DLED क्लास के टॉपिक गणित तार्किक क्षमता के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है आज हम आपको बताते हैं। गणित में क्या प्रक्रिया से संदर्भ मतलब कोर्स को लिखा गया है। सामान्यकरण की प्रक्रिया, परिकल्पना, मैथमेटिक रीजनिंग इसे कहा जाता है। अंक मतलब इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो 3 आएंगे, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन 3 आएंगे, कुल मिलाकर 6 अंक बार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, कुल मिलाकर 10। तो 5 मतलब बराबर में 5 प्रश्नों का भार होगा 16 अंक। अब आपको मैं बताता हूँ परिकल्पना क्या होती है। दोस्तों, परिकल्पना क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अनुसंधान में परिकल्पना की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या? अनुसंधान में परिकल्पना की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और बताते हैं हम आपको, अनुसंधानकर्ता तर्क संगत आंकड़ों के संकलन में ठीक दिशा मिलती है तथा उपयुक्त वैध व शुद्ध निष्कर्ष के अनुमान में सुविधा तथा सरलता रहती है। इसलिए परिकल्पना के अर्थ का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। भाई, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना कोई अवधारणा होती है। विद्यार्थियों, परिकल्पना का मतलब ये होता है किसी भी मतलब कार्य को करने की क्षमता को हम परिकल्पना का नाम दे सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों इसमें से आप बुक में आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, शोधकर्ता मतलब हम आपको बताते हैं शोधकर्ता, इसका अर्थ क्या होता है। शोधकर्ता अपने विषय के स्पष्टीकरण में प्रारंभ में कुछ जिज्ञासा लिए होता है। कुछ ऐसे बातें, तथ्य व संबंध होते हैं जिनके बारे में जानना ही उस शोध का लक्ष्य होता है। क्या? उस शोध का लक्ष्य होता है। शोध विषय पर शोधकर्ता अपने लिए कुछ प्रश्न करता है, उनके तदर्थ उत्तर भी देता है। ये उत्तर वे कथन हैं जो शोधकर्ता के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें इस शोधकर्ता द्वारा तय करना होता है। तत्पश्चात शोध में दी गई सामग्री, चिंतन, तर्क आदि की सहायता से उन उत्तरों की सत्यता की जांच की जाती है। इन प्रश्नों के उत्तरों को स्वीकार व अस्वीकार करके शोध के निष्कर्षों के रूप में सिद्धांत में नियम बनते हैं। इन अंतरिम उत्तरों की को ही उपकल्पना या परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। देखिए विद्यार्थियों, आपके लिए हमने थोड़ा सा पैटर्न चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। देखिए, शोधकर्ता अपने विषय के स्पष्टीकरण में प्रारंभ में ही कुछ जिज्ञासा लिए होता है। क्या? स्पष्टीकरण के संदर्भ में जो जिज्ञासा लिए हुए रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें, तथ्य व संबंध होते हैं जिनके बारे में जानना ही उस शोध का लक्ष्य होता है। शोध विषय पर शोधकर्ता अपने लिए कुछ प्रश्न पूछता है, उनके तदर्थ उत्तर भी देता है। ये उत्तर वे कथन हैं जो शोधकर्ता के प्रयोग के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें शोध द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तत्पश्चात शोध में दी गई सामग्री, चिंतन, तर्क आदि की सहायता से उन उत्तरों की सत्यता की जांच होती है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तरों को ही स्वीकार अथवा अस्वीकार करके शोध के निष्कर्ष के रूप में सिद्धांत में नियम बनते हैं। इस अंतरिम उत्तरों को ही कल्पना या परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। ओके विद्यार्थियों, परिकल्पना वे पूर्व कथन हैं जो सच सिद्ध किए जा सकते हैं। साथ ही परिकल्पना की सच्चाई के विषय में शक भी होता है, वह असत्य भी सिद्ध किए जा सकते हैं। परिकल्पना का अर्थ और अधिक अच्छी प्रकार से समझने के लिए अवधारणा पर पूर्व मान्यता से इसका अंतर समझना आवश्यक है। अभिधारणा किसी वैज्ञानिक क्रिया के कार्य विश्वास का वह क्षेत्र है जिसे निर्विवाद स्वीकार किया जा सकता है, जिसके तर्क और साक्ष्य के समर्थन से और विश्वसनीय परिणाम निकले। पूर्व मान्यता कुछ बातों को सत्य मान सकता है जिसे परिस्थिति तार्किक क्रिया के लिए सरल हो जाए।
किंतु पूर्व मान्यता अभिधारणा की भांति हमारे सभी कार्यों का आधार नहीं है। यह केवल तर्क को समझने या सरल बनाकर हल करने में सुविधा प्रदान करती है। ठीक है भाई। परिकल्पना की एक परिभाषा भी है लुंडेन वर्ग के अनुसार। क्या? लुंडेन वर्ग मतलब लुंड वर्ग। परिकल्पना एक काम चलाऊ अथवा सामान्यकरण या निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एवं अनुमान या काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है। ओके विद्यार्थियों, अब दूसरी परिभाषा आती है कलिंगर। कलिंगर जी क्या कहते हैं भाई? कलिंगर जी की परिभाषा क्या है भाई? परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। ठीक है भाई। तीसरी परिभाषा आती है जी गुड व हेट। परिकल्पना उस बात का वर्णन करती है जिसके बारे में हम आगे देखना चाहते हैं। उपकल्पना हमेशा भविष्य की ओर देखी जाती है। यह एक पूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जाती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। ओके विद्यार्थियों, लास्ट में आती है जेम्स ई ग्रीटन। परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति के निरीक्षण के आधार पर की जाती है। संक्षेप में परिकल्पना किसी समस्या का एक अनुमानित समाधान है जिसकी वैधता का सत्यापन किया जाना शेष है। परिकल्पना एक शेष कथन होता है जिसे शोधकर्ता अस्थायी रूप से सही मान लेता है। इसका प्रयोग शोध की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नए सत्यों की खोज होती है। परिकल्पना की पुष्टि हो सकती है। उसमें नए तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन हो सकता है। परिकल्पना के महत्व एवं उपयोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।